पहले तो वो ये बताए कि वो छोड़ करके क्यों गए थे, क्या स्वार्थ था उनका, क्यों उन्होंने हमारा और बसपा का आपस में गठजोड़ था और इस तरह के हालात प्रदेश में थे। हर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ता के मन में ये बात थी कि अब की बार हम सत्ता में आएंगे, राज बनाएंगे। इन्होंने अनुशासनहीनता क्यों करी और क्यों उस हमारी चौधरी देवलाल के सम्मान दिवस के ऊपर सारा ड्रामा रचा। फिर ये पार्टी छोड़ करके भागी, किसके इशारे पे भागे, क्यों भागे, इस बात को भी स्पष्ट करें। ये सारी चीजें स्पष्ट करने के साथ साथ, ये सब बातें स्पष्ट करने के साथ साथ वो ये जरूर बताएंगे कि जब से तुम लोग छोड़ करके गए हो, तुमने कभी ये जाना कि चौटाला साहब बीमार रहे, हॉस्पिटल में रहे? वो बात याद करो पहले कि चौटाला साहब को आधी रात को इन्होंने हॉस्पिटल से जेल भिजवाया। क्या वो भूल गए? अब इसलिए ये बात कह रहे हैं क्योंकि इनकी पार्टी खत्म होगी। ये सामाजिक रूप से भी खत्म हो गए और ये राजनीतिक रूप से भी खत्म हो गए। आज देखा नहीं आपने कैसे भगदड़ मची हुई है जसपा के नेताओं की, कैसे सब लोग छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं। अब तो इनके विधायकों ने भी रिजाइन करना शुरू कर दिया, वो भी जाने लगे। और चौटाला साहब ने बड़े साफ शब्दों में कई दफा ये बात कही कि हमारा इनसे कोई वास्ता नहीं, ये गद्दार है, इन्होंने हमारी पार्टी की पीठ में छुरा घोंपा है। चौटाला साहब के साथ इन्होंने दगा किया, धोखा किया, जिनकी वजह से इनका राजनीतिक कैरियर बना। चौटाला साहब की वजह से ही अजय सिंह एमपी बना, चौटाला साहब की वजह से अजय सिंह राज्यसभा का मेंबर बना, चौटाला साहब की वजह से एमएलए बना, उसकी वाइफ एमएलए बनी, उसका बेटा एमपी बना। ये सारी की सारी देन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की थी। अब की बार अपने दम के ऊपर 10 सीट जीत के आए थे। आगे मुझे लगता नहीं कि ये कहीं मुंह दिखाने लायक भी बचे। ये नॉमिनेशन फाइल करने से भी डरेंगे, इनको ये डर रहेगा कि तुम्हारी जमानत नहीं बचेगी। जो ये कहते थे रोजाना कि एक एक थी इनेलो, लोग ये कहेंगे। आज उस अजय सिंह को फिर इनेलो याद कैसे आ गई? आज वो फिर ये कैसे कहता है कि हमें बुलाए तो आज हम चले जाए? उनको कहो कि तुम्हारे जो बोल थे, जो शब्द तुमने बोले थे, पहले उनको ध्यान दो कि क्या कहा था। तुम किस बेशर्मी पे चले गए थे, तुमने किस तरह से इस प्रदेश को दोनों हाथों से लूटने का काम किया। अब जब तुम्हारा असली चेहरा बेनकाब हो गया, अब जब तुम कहीं जाते हो तो लोग तुम्हारा विरोध करते हैं, लोग तुम्हें घुसने नहीं देते, लोग तुम्हें इतनी भद्दी भद्दी गालियां देते हैं जिनको मैं भी अगर देखता हूँ सोशल मीडिया पे तो मुझे भी बहुत शर्म आती है कि किस परिवार को कौन किस तरह की गाली दे रहा है। एक वक्त था कि चौधरी देवलाल के परिवार का अगर कोई नाम ले लेता था गलत तो लोग उसका गला पकड़ लेते थे, और इनकी वजह से आज सारा दिन लोग गालियां देते हैं। ऐसे लोगों के लिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में कोई जगह नहीं है। चौटाला साहब के पास भी इन लोगों की कोई जगह नहीं है। चौटाला साहब तो अनेक बार प्रेस के लोगों ने उनसे पूछा कि क्या दुष्यंत को आप अपनी पार्टी में शामिल करो, उन्होंने साफ मना कर दिया था कि नहीं, कभी नहीं हो सकता। ऐसे लोग जिन्होंने पार्टी को तोड़ने का काम किया, जो स्वार्थी थे, जो बेईमान थे, जिन्होंने लूटने का काम किया है, हम ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में नहीं लेंगे। ये अनुशासनहीन लोग थे। ये नई बात थोड़ी थी अजय सिंह के लिए, ये तो बहुत पहले से इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व था। ये तो हम थे जो इसको चला रहे थे भी चलो किसी तरीके से पार्टी को चलाना है तो ऐसे लोगों को पड़े रहने दो। ये तो बहुत पहले पार्टी से बाहर निकालने वाले लोग थे, इन्होंने तो टिकटें बेची थी। आज इस तरह की बात कह करके अपनी भगदड़ को रोकना चाहता है। ये भगदड़ रुकने वाली नहीं है। अब कहीं जाएंगे, लोगों के विरोध का सामना करना पड़ेगा। लोगों ने इनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया, राजनीतिक तो हो ही गए खत्म, अब तो ये सामाजिक तौर पे भी खत्म है, कहीं जाकर के खड़े होने लायक नहीं।
क्योंकि इन्होंने चौधरी देवीलाल को, जिस आदमी ने बहुत बड़ा नाम कमाया था, ये उस पर कलंक है, ये उसका फोटो लगाते हैं, इनको अधिकार नहीं है। अब इनको चौधरी देवीलाल का फोटो हटा देना चाहिए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह ने पार्टी छोड़ दी है। आज उन्होंने बयान भी खुद जारी किया है कि मैं पार्टी छोड़ चुका हूँ। कई और पदाधिकारी भी आपकी पार्टी छोड़, तो क्या कहेंगे? निशांत सिंह जी को मनाने की कोशिश की गई या फिर मेरी उनसे बात नहीं हो पाई है। मैंने सुबह कोशिश की थी, तब उनका टेलीफोन बंद था। मैंने भी चैनल के माध्यम से ही देखा है कि उन्होंने कहा है कि वर्बली मैंने छोड़ दी और विधिवत रूप से मैं अध्यक्ष जी से मिल करके रिजाइन करके आऊँगा। तो मिलेंगे तब बात करेंगे। हमारे संस्थापक सदस्यों में से एक है। हमारा प्रयास तो यही रहेगा कि वो ऐसी पोजीशन में हमारे साथ रहें, मझधार में पार्टी को ना छोड़ें। कोई मनाने की कोशिश की हुई है? बता तो रहा हूँ, जब मिलेंगे तभी ये बात होगी ना। पार्टी के और भी कई सदस्य हैं जो पार्टी छोड़ चुके थे, जैसे राष्ट्रीय महासचिव हैं या और मीनू बेनीवाल, वो भी। मीनू बेनीवाल हमारी पार्टी का कभी प्राथमिक सदस्य भी नहीं रहा। सैनी और ममता कटारिया रतिया से और कमलेश सैनी नारनौल से पार्टी आज ही उन्होंने घोषणा की है सोशल मीडिया पर। ममता कटारिया जी को मैं तो जानता नहीं, कमलेश सैनी जी तो जरूर हमारी पार्टी की महासचिव हैं। जिस तरह पार्टी छोड़ रही है तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ये विधानसभा चुनाव में, चुनाव के दौरान कोई एक अकेले जजपा में ही नहीं है, सभी राजनीतिक दलों की स्थिति यही है। लोग भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कांग्रेस में जा रहे हैं, कांग्रेस के लोग छोड़ करके बीजेपी में जा रहे हैं, कोई दूसरे राजनीतिक दलों से हमारे साथ भी आ रहे हैं। तो ये तो एक चुनाव के दौरान सिलसिला चलता रहता है। तो जिस तरह निशांत सिंह जी हैं वो बोल रहे हैं कि शायद कांग्रेस में भी जा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ा झटका। अब ये फैसला तो उन्होंने लेना है। राजनीतिक तौर पे वो समझदार आदमी है और समझदार आदमी के लिए मैं क्या बताऊँ, तो फैसला उन्होंने करना है। सर क्या कारण रहे कि उन्होंने पार्टी से रिजाइन देना? भैया मेरे जी, जब वो मिलेंगे तब पूछूंगा कारण तो क्या है। मेरे आगे तो कभी उन्होंने कोई इस तरह का गिला किया नहीं जिसको मैं जाहिर करूं आपके आगे। जैसे मान लो पार्टी का अध्यक्ष से पद वो छोड़ चुके हैं, तो नया अध्यक्ष कब तक आप करेंगे? अगर कोई पद खाली थोड़े रहते हैं, नया अध्यक्ष भी बन जाएगा। कब तक बनेगा? अब कब तक का जब पार्टी अब फैसला करेगी बैठ के तब बना देंगे। लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी प्रत्याशियों का लगातार विरोध हो रहा है। दुष्यंत चौटाला का भी 2-3 जगह इस तरह की वीडियो आई हुई, तो क्या मानते हैं कि वो विरोध करने वाले कौन लोग हैं, किस तरह के? किसान संगठनों के लोग कई जगह इस तरह का विरोध कर रहे हैं। अब ये उनका काम है, प्रजातांत्रिक तरीके से विरोध भी करते हैं लोग। जिस तरह बीजेपी के जो नेता छोड़ रहे थे, अभी विधानसभा में तो कोई दिक्कत नहीं होगी सर? विधानसभा चुनाव में मैंने कहा ना कि ये सिलसिला चलता रहता है। कोई लोग छोड़ के जा रहे हैं तो कोई लोग हमारे साथ जुड़ेंगे भी, ऐसे में कोई फर्क नहीं पड़ता। जेजेपी और इनेलो एक मंच पर क्या आ सकते हैं? अब ये तो चौटाला साहब पे निर्भर करता है, ये बड़ों का काम है कि वो पहल करें। क्योंकि राव बहादुर सिंह भी कई बार कह चुके हैं कि इनेलो और जेजेपी को एक करने की कोशिश की जा रही है। अनेक लोग इस बात के लिए प्रयासरत हैं, पर मैंने कहा ना कि ये पहल तो बड़े हैं चौटाला साहब, उनको करनी है। नहीं, चौटाला साहब पहल करेंगे तो एक होने के लिए आप सहमत हैं? तो कल बुलाएंगे तो हम तो कल चले जाएंगे। हुई उस दिन भी यही कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब चौटाला साहब खुद रीथिंक करेंगे, और वो रीथिंक करते हैं तो हमें कोई